Assalamu alaikum dear students, welcome to our channel Learn IT Courses with JA. Today I am going to teach you about Microsoft Word, which is the last lecture number 8, which we covers the view tabs. So dear students, it is the last lecture of Microsoft Word and that last lecture is about व्यू टैब। तो आज हम व्यू टैब को कवर करने वाले हैं कि व्यू टैब में क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं और कुछ ऑप्शंस ऐसे मौजूद हैं जो कि हमने पिछले वीडियोस में कवर की थे। तो अगेन इसको हम स्लाइड टच दे देंगे, लेकिन उतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इसको डिटेल्स में समझना है तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस मौजूद है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, रीड मोड है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, जो कि मैंने इंटरफेस में यहाँ पे आप लोगों को समझाया था। ठीक है, यानी कि स्टेटस बार में मैंने आप लोगों को राइट साइड में मैंने जूम बार के साइड पे आपको नज़र आ रहा है, जूम बार के बिल्कुल जो है टच में आपको नज़र आ रहा है ये तीन ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं रीड मोड हो गया, प्रिंट लेआउट हो गया और वेब लेआउट हो गया। ये ऑप्शन आपको व्यू में भी मिल रहा है। अच्छा, रीड मोड, जैसे कि आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड मोड में लाना हो, रीड मोड से ही मतलब इस वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि रीड मोड है क्या। तो रीड मोड बेसिकली यूज़ होती हैं रीड आउट करने के लिए। तो आप रीड मोड में जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, एक रीड मोड में बन गया। आप सिंपली इसको जो है ईजिली आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसमें एडिटिंग वगैरह आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने रीड मोड में लगा दिए। तो आप रीड मोड इस तरह लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर इसको नॉर्मल मोड में करना है तो उसके लिए फिर हम प्रिंट लेआउट यूज़ करेंगे, जो कि जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं और जिसमें हमारे तमाम ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे, टास्क बार में बिल्कुल जूम बार के पास ही आपको नज़र आ रहे हैं तीन ऑप्शन, जिसमें रीड मोड ऑलरेडी हमने रीड मोड में लगा है। अब इसको दोबारा हमने नॉर्मल मोड में करना है तो उसके लिए प्रिंट लेआउट में जैसे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगी। और वेब लेआउट भी इसी तरह है। वेब लेआउट में जिसमें आप जो है आपको वन साइडेड शो हो रही है, आप इसमें रीड भी कर सकते हो और चेंजिंग भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। ज़्यादातर हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, हम रीड आउट यूज़ करते हैं या प्रिंट लेआउट में अक्सर हम वर्क कर लेते हैं। इसको हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है रूलर के बारे में भी हमने डिस्कस की थी इंटरफेस में कि रूलर क्या होती है। रूलर यानी कि ये जो आपको टॉप एरिया नज़र आ रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको जो नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है और ये वर्टिकल कहा जाता है। यानी कि ये जो है हम किसी भी वर्ड को या किसी भी मतलब पैराग्राफ को एडजस्ट करना हो तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे करना हो आप यहाँ से ईज़िली आप कर सकेंगे। तो ये भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिए थे इसमें इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर में हमने ये सारा डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आप इन ऑप्शंस को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंटरफेस आप देख सकते हैं। इसमें लेक्चर नंबर आई थिंक सो फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने समझाया था, तो आप उस लेक्चर को चेक कर सकते हैं। तो चले टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें नेक्स्ट आ रहे हैं ग्रिड लाइंस हैं, ठीक है। ग्रिड लाइंस यानी कि ग्राफिक लाइंस होती हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो हमें कुछ ग्राफिक लाइंस यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए इस तरह के ग्राफिक टेबल्स आपके सामने ओपन होंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं अक्सर अपने यानी वर्ड्स को चेकआउट करने के लिए कि हमारे वर्ड्स कहाँ तक टाइप हुए हैं। तो सिंपल ये ग्रिड लाइंस यूज़ होते हैं। इसके बाद नेविगेशंस है, ये भी हमने पढ़े थे होम टैब में, जो कि किसी भी वर्ड को कैसे सर्च किया जाता है, ठीक है। जैसे फाइंड आउट में हमने होम टैब में पढ़ा था फाइंड के बारे में। जैसे फाइंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सर्च बार ओपन होगा, नेविगेशन आ रहा है, ठीक है। इसको हम नेविगेशन भी कहते हैं, जिसमें हमें कोई भी वर्ड्स अगर सर्च करना हो तो हम यहाँ पे कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हैं इजीली। तो ये ऑप्शन आपको व्यू टैब में भी अगेन मिल रहा है, ठीक है। तो नेविगेशन में क्लिक करेंगे आपके सामने सेम नेविगेशन बार ओपन हो जाएगा, सर्च बार ओपन हो गया, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं द सर्च करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे सारे वर्ड्स जहाँ जहाँ पे द लिखा होगा वहाँ पे हाईलाइट आपको शो हो रहा है, देखें हाईलाइट होगी। तो ये सिंपली जो है वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेविगेशन। उसके बाद जूम बार है, जूम बार भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे जूम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट यहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि हमने इंटरफेस में यहाँ पे जूम इन जूम आउट
पढ़ लिया था कि आप यहाँ से भी पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वन पेज। ऑलरेडी वन पेज है, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ कंट्रोल प्लस इंटर से, ठीक है। यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस इंटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमें एक और पेज मिल जाए। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर लगा के हमने 2 पेजेस ले लिया। अब बिलफर्ज जैसे कि ऑलरेडी वन ऑन पेज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी 1 पेज ही आपको शो होंगे। जैसे आप मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो दोनों पेज आपके सामने आ जाएंगे मल्टीपल तरीके से। यानी आप एट अ टाइम जो है दोनों पेज में वर्क करना चाहो तो आप यहाँ से वर्क कर सकते हो। उसके बाद है पेज विड्थ। पेज विड्थ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये 1 पेज में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है न्यू विंडो। अब न्यू विंडो क्या होती है, यानी इसी के डुप्लीकेट आपको मिल जाएगी। जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और विंडो ओपन होगा सेम, यानी कि इसकी डुप्लीकेट ओपन होगा। आप कह सकते हो कार्बन कॉपी। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। यहाँ से आप अरेंज पे क्लिक करें, दोनों आपके सामने अरेंज हो गई, ठीक है। यानी हमने काफ़ी यहाँ पे ओपन की हैं। इस ऑप्शंस में हमें क्या होगा कि यानी कि इस जो डॉक्यूमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के हमें डुप्लीकेट मिल जाएगी, यानी कार्बन कॉपी मिल जाएगी। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे हमें एक और कॉपी इसके मिल गए। इसी को हम जो है अरेंज कर देते हैं। यहाँ से अरेंज आल पे जैसे करेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी टाइप कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे भी शो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे भी टाइप हो रहा है। यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि कार्बन कॉपी इसके क्रिएट होगा। सिंपल, इतना ज़्यादातर हम इसकी यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद जो है स्विच यानी आप क्लोज़ कर सकते हो। क्लोज़ करना हो तो आप यहाँ से सिंपली क्लोज़ भी कर सकते हो और स्विच भी कर सकते हो। और अच्छा, ये ऑप्शंस रह गए हैं स्प्लिट, यानी कि आप ठीक है पेज को आपने ब्रेक करना हो तो आप स्प्लिट में क्लिक करेंगे तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा। तो पेज ब्रेक के लिए हम स्प्लिट यूज़ कर लेते हैं। रिमूव स्प्लिट कर दे, रिमूव हो जाए। अच्छा, लास्ट ऑप्शन आ रहा है माइक्रो, जो कि इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर हम इसको भी पर्सनल के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाना चाहते हो और उसी डॉक्यूमेंट्स का फाइल को उसी MS वर्ड के अंदर ही सेव करना चाहते हो शॉर्टकट कीज़ के थ्रू, तो आप कर सकते हो बिल्कुल माइक्रो के थ्रू। अच्छा, वो कैसे किया जाता है, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। सबसे पहले आप आ जाए, काम करने से पहले आपने माइक्रो रन करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो माइक्रो रिकॉर्ड हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपने कीबोर्ड की तरफ आपने जाके क्लिक करना है। यहाँ से हमने इसके कुछ कीज़ देना है, शॉर्टकट की आप अपने मर्ज़ी से दे सकते हो। याद रहे शॉर्टकट की के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो बिलफर्स में जे यूज़ करूँगा। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से जे शॉर्टकट की दे दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेटर शॉर्टकट की में यूज़ कर सकते हो, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट लाजमी लगाने। कंट्रोल के साथ आपने सिर्फ कंट्रोल जे नहीं करना है, कंट्रोल एच नहीं करना है, शिफ्ट भी इसके साथ लाजमी आपने प्रेस रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्टकट की जो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ही वर्क करेगा, उसके साथ नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे आपने क्रिएट कर दिया अपने शॉर्टकट की, यहाँ से असाइन कर दे, इसको असाइन हो गया। यहाँ से क्लोज़ करने के बाद आप अपना वर्क स्टार्ट करें। बिलफर्स में यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टेबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने टेबल्स क्रिएट कर दिए। इस टेबल्स में मैं अपना कुछ डेटाज डाल रहा हूँ। यहाँ से कुछ भी डेटा डाल दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद आप सिंपल जाएंगे व्यू पे, आप आओ जाए। व्यू पे आने के बाद माइक्रो पे आ जाए। यहाँ से स्टॉप कर दें रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव करने के बाद अब जो शॉर्टकट की हमने यूज़ की थी कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे लगाऊंगा तो मेरा डेटा वापस मुझे मिल जाए। तो इस तरह अपना डेटा जो है शॉर्टकट की के थ्रू आप सेव कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो ये था हमारे डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लास्ट लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को तमाम टिप्स क्लियर हो चुके होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ बीन डन हियर। तो हमारे लेक्चर्स यहाँ पे ख़त्म हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होती है, इंशाल्लाह उसके लिए अलग से वीडियोस में बनाऊंगा एज सून एज़ पॉसिबल। सो आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल चुकी होगी इस वीडियो से।
So thank you for watching our video and take care. Allah Hafiz.